ये कहानी है शिनिचिरो नाम के एक लड़के की, जो बचपन में एक भीषण विमान दुर्घटना का शिकार होता है। उस हादसे में उसके माता पिता की जान चली जाती है, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से जीवित बच निकलता है। इसी घटना के बाद उसे एक अनोखी शक्ति मिलती है। वो ये देख सकता है कि किसी व्यक्ति की मौत कब और कैसे होगी। समय बीतता है और शिनिचिरो बड़ा होकर एक कार गैराज में काम करने लगता है। उसका मालिक टेत्सुया उसे बेटे जैसा मानता है और चाहता है कि शिनिचिरो भविष्य में उसका गैराज संभाले। मगर शिनिचिरो अपनी शक्ति से परेशान है और जिम्मेदारियों से बचना चाहता है। गैराज में काम करने वाला कनेडा अक्सर उससे ईर्ष्या करता है। एक दिन झगड़े के बाद उसका मोबाइल टूट जाता है और वह उसे ठीक कराने एक दुकान पर जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एओई से होती है। यही मुलाकात धीरे धीरे एक रिश्ते में बदल जाती है। लेकिन जल्द ही शिनिचिरो देखता है कि एओई का हाथ गायब हो रहा है, यानी उसकी मौत निकट है। उस पल से शिनिचिरो का एकमात्र लक्ष्य उसे बचाना बन जाता है। उसकी शक्ति उसे लगातार सजा देती है। वो कई बार दिल के दौरे का शिकार होता है। डॉक्टर उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने लोगों की किस्मत बदलने की कोशिश जारी रखी तो उसकी खुद की जान पर बनाएगी। फिर भी वो हार नहीं मानता। कहानी का मोड़ तब आता है जब शिनिचिरो को पता चलता है कि एक ट्रेन, जिससे एओई और कई बच्चे सफर करने वाले हैं, दुर्घटनाग्रस्त होने वाली है। वो स्कूल और अधिकारियों को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अंत में शिनिचिरो खुद पटरी पर खड़ा होकर ट्रेन रोक देता है। इसी वजह से सैकड़ों यात्रियों की जान बच जाती है, लेकिन अपनी जान की कीमत पर। फिल्म के अंतिम दृश्यों में सच सामने आता है। एओई वही लड़की थी जिसे शिनिचिरो ने बचपन में विमान दुर्घटना के मलबे के नीचे देखा था। किस्मत ने दोनों को फिर से मिलाया और इस बार शिनिचिरो ने उसका जीवन बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। फॉर्ट्यूनर्स आई हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इंसान को वाकई किसी की किस्मत बदलने का हक होना चाहिए, या जीवन और मृत्यु को वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। ये कहानी सिर्फ प्यार और बलिदान की नहीं, बल्कि भाग्य और इंसानी सीमाओं की गहरी दास्तान है।